Hello friends, welcome to Sitaramai's YouTube channel. Today in this video we will discuss Jainism and important points related to this religion and its difference with Buddhism. यहाँ पे मेन चीज़ें जो रहेंगी वो आपको यहाँ पे देखनी है कि इसकी कौन कौन सी केव्स थी, क्या क्या टीचिंग्स थी जैनिज्म में, क्या क्या आपके जो तीर्थंकर हुए 24th तक आपके महावीर जो महावीर थे लास्ट वहाँ तक के जितने तीर्थंकर हुए उनसे रिलेटेड आपके कौन कौन से एनिमल्स हैं उसके बारे में हम यहाँ पे चीज़ें बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट हैं अपने लिए जानने के लिए। ठीक है, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इसमें हम देखते हैं सबसे पहले कुछ देखिए मेन चीज़ें जो है कि भाई उनका बर्थ कहाँ पे हुआ, राजा का नाम क्या था, जिनके इनके फादर थे, माता थी माया देवी वगैरह, वो सब चीज़ आपको पहले से आती है। ठीक है, मेनली हम बात करेंगे इनकी केव्स कौन सी है। तो मैं आपको बता दूं जैनिज्म से रिलेटेड जो आपकी केव्स है ना वो एक तो है एलोरा की केव्स है। ठीक है, एलोरा है, प्लस आपका एक है मांगी तुंगी, मांगी तुंगी। इसके बाद में आपका गज पंथ नाम से है, गज पंथ। ठीक है, ये आपकी जो लिंक है आपकी जैनिज्म से केव्स। ठीक है, ये है, प्लस एक मुक्तगिरी टेम्पल है, मुक्तगिरी ये टेम्पल है, ये ध्यान रखना यहाँ पे टेम्पल है। ठीक है, एक आपका एक अहिंसा की मूर्ति है, अहिंसा मूर्ति जिसे बोलते हैं, अहिंसा की आइडोल है एक मूर्ति, वो ऋषभ देव से रिलेटेड है। ठीक है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ये सब चीज़ें आपकी महाराष्ट्र से हैं। ठीक है, तो ये सब एलोरा है, मांगी तुंगी की आपकी केव्स हैं, या फिर गजपंथी जो है गजपंथ नाम से आपकी केव्स है, या फिर मुक्तगिरी टेम्पल है, अहिंसा की मूर्ति ऋषभ देव की है, ये सब महाराष्ट्र की है। जबकि इसके अलावा बात करें आपकी जो उड़ीसा जगह है वहाँ पे है आपकी एक तो हाथी गुम्फा है। ठीक है, हाथी गुम्फा। ठीक है, हाथी गुम्फा केव्स है यहाँ पे। दूसरा यहाँ पे उदयगिरी केव्स है, उदयगिरी केव्स है। ठीक है, तो ये आपकी मेनली आपकी यहाँ से आपको लिंक करना है उड़ीसा से। जबकि एक पॉइंट है आपका अलग से, उसको यहाँ पे लिख लें, तमिलनाडु से लिंक है और जैनिज्म से तमिलनाडु से है, उसको यहाँ पे लिखेंगे नीचे ही, यहाँ पे मैं नोट कर देता हूँ आपके सामने। उसको बोलते हैं सित्त वसल केव्स, सित्त वसल केव्स। ठीक है, तो ये आपका तमिलनाडु से है। तो ये आपका हो गया एलोरा मांगी तुंगी, गजपंथ आपका केव्स हो गई महाराष्ट्र से, मुक्ति जो मुक्तगिरी टेम्पल है ये महाराष्ट्र से है, और आपका अहिंसा आइडोल ऋषभ देव की है, ये भी आपकी महाराष्ट्र से है। ठीक है, जबकि हाथी गुम्फा और उदयगिरी केव्स उड़ीसा से है, और आपका सित्त वसल केव्स आपकी तमिलनाडु से है। अब आगे चलते हैं, इस पे आगे जो चीज़ हम बात करेंगे वो जैनिज्म और बुद्धिज्म में डिफरेंस की बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि बाकी और चीज़ें तो माइन्यूट सी हैं, कुछ कंसेप्ट हम देखेंगे। सबसे पहले ये देख लेते हैं, टॉपिक इंटरेस्टिंग बन जाएगा और हमें जो है अपनी टॉपिक्स जो है वो रिकॉल करने में भी आसानी होगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको सिर्फ बोल देता हूँ, लिखने से ज़्यादा टाइम इसमें चला जाएगा, तो मैं आपको सिर्फ बोल देता हूँ, आप उससे थोड़ा सा अकोमोडेट करें अपने आप को। ठीक है, तो जैनिज्म जो है इसमें ध्यान रखना, इसमें जो गॉड है उसका एग्जिस्टेंस मानते हैं, लेकिन वो महावीर जैन जो है इनके जो 24 तीर्थंकर जो है उनसे नीचे मानते हैं गॉड को। जबकि बुद्धिज्म जो है इसमें ना तो गॉड को मानते हैं, ना ही जो आत्मा है जो सोल है उसको भी यहाँ पे नहीं मानते हैं। ठीक है, उनके ऊपर मतलब कह सकते हैं टॉपिक ऐसे भी आए ना आपका स्टेटमेंट कि वो उस पर कुछ बोलते नहीं है, उनकी कोई थॉट नहीं है, तो ये भी आप मान सकते हैं। बाकी ये नहीं मानना है, अमान्य करते हैं, इसको ये रखना है। दूसरा आपका जो वर्णा सिस्टम जो है ना, जो कास्ट सिस्टम है, वर्ण व्यवस्था जो है, ठीक है, जो 4 वर्ण होते हैं आपके, इसको जैनिज्म वाले मानते हैं, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, जबकि यहाँ पे आपकी कास्ट हो, चाहे आपकी जो क्लास वगैरह जो है क्लास है, कास्ट है जिसे वर्णा भी बोलते हैं। ठीक है, प्लस आपका जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन, इन सब को ये खारिज करते हैं, निंदा करते हैं इसकी बुद्धिज्म वाले। जबकि ये जो है ना अपना जो वर्णा सिस्टम है, क्लास सिस्टम मान सकते हैं इसको। ठीक है, कास्ट नहीं, वर्णा क्लास वाला होता है, तो इसको आप यहाँ से ध्यान रखें कि जैनिज्म इसको मानता है। दूसरा ये है कि आत्मा का स्थानांतरण होता है, मतलब सोल जो है ना, सोल जो है ये ट्रांसफर हो सकती है। ठीक है, इसको ये मानते हैं, मतलब रीबर्थ को ये मानते हैं, जबकि बुद्धिज्म जो है ये रीबर्थ को नहीं मानता है। ठीक है, इसके अलावा आपका ये जो आपका जैसे कोई कंडीशन होती है उसके एक्सट्रीम पे ये बातें करते हैं। ठीक है, मतलब या तो चीज़ें जो होंगी या तो जीरो पे होंगी या फिर मैक्सिमम होंगी। ठीक है, डेथ होगी, लाइफ होगी, उसके लिए आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तो एक्सट्रीम सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों पे जैनिज्म मानता है, जबकि जो बुद्धिज्म है ये आपका मध्य मार्गी है। ठीक है, मिडिल पाथ जो है इसकी ये बात करता है, मध्य मार्गी है, ये आपको पॉइंट यहाँ से याद रखना है। दूसरा है कि जो है बुद्धिज्म जो है यहाँ पे कर्मकांड जो होते हैं, रिचुअल्स वगैरह जो है इसको ये मानता है। इसके अलावा आपका जो बलि है, मतलब इनका ये विरोध करता है, कर्मकांड का, बलि का विरोध करता है। इसके अलावा आपका ये है जो नैतिकता पर जोर देता है, मॉरलिटी जो है नैतिकता पर, इसको फॉलो करने के लिए बोलता है। ये थोड़ा सा लिबरल है, ये ध्यान रखना है। बुद्धिज्म जो है ये थोड़ा सा लिबरल है, ये आपको पॉइंट याद रखना है। दूसरा यहाँ पे वुमन और जो मैन जो है इसकी इक्वलिटी की बात की गई,
ठीक है, तो ये लिबरल है, डेमोक्रेटिक है, और आपका जो जेंडर इक्वलिटी की बात की जाती है, इसके अलावा मॉरलिटी की यहाँ पे बात की जाती है। तो इतनी सारी चीज़ आपको जैनिज्म बुद्धिज्म में डिफरेंस पता होनी चाहिए। अब आगे बात करते हैं हम कि इसका कंट्रीब्यूशन क्या है जैनिज्म का। ठीक है, तो जैनिज्म और बुद्धिज्म का कंट्रीब्यूशन की यदि बात करें तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि कौन सी लैंग्वेज पे इन्होंने काम किया। तो इन्होंने, एक तो है आपका प्राकृत और एक आपका कन्नड़ा है जो है। ठीक है, ये जो दो भाषाएं हैं ना, इनका इनमें डेवलपमेंट पे इसका फोकस रहा है, और जैन धर्म ने इसमें जो जैन रिलीजन है इसका इसमें इनको एक तरीके से डेवलपमेंट पे इन्होंने काम किया है। ठीक है, दूसरा है यहाँ पे कि जो भगवान महावीर जो है उनके जो उपदेश जो है वो अर्ध मागधी में थे। अर्ध मागधी, जो मगध की भाषा है, तो उसका अर्ध मागधी ध्यान रखें, ये आपके महावीर के जो टीचिंग्स है, ठीक है, महावीर की टीचिंग्स जो है वो अर्ध मागधी में है, जबकि बुद्धिज्म की आपने देखा पाली में थी। ठीक है, इसके अलावा आपका और जो है इसमें कि इसमें जो सबसे ज़्यादा यदि एक्सप्लोर किसी ने किया ना, तो आपका जो ट्रेडर सेक्शन जो था, व्यापारी वर्ग जो था ना, उन्होंने सबसे ज़्यादा इसमें एक्सप्लोर किया। ठीक है, उनका प्रॉस्पेरिटी उनकी इसमें बढ़ी। इसके अलावा इसमें शादवाद जो है, ये यहाँ पे इसका कंसेप्ट आया था। ठीक है, इसकी शुरुआत हुई शादवाद की, और इन कंसेप्ट को हम आगे चल के इसमें देखेंगे। ठीक है, अब ये आपको थोड़ा सा यहाँ से ये पॉइंट याद रखना चाहिए। एक तो लैंग्वेज वाला, एक महावीर की जो टेक्स्ट वगैरह है, जो टीचिंग्स वगैरह, वो कौन सी लैंग्वेज में थी, अर्धमागधी में थी। ट्रेडर्स का यहाँ पे प्रॉस्पर हुए। इसके अलावा शादवाद को इन्होंने स्टार्ट किया। ठीक है, इसके अलावा और बात करें यहाँ पे, तो एक है ना आगम सूत्र, आपने टर्म सुनी होगी, आगम सूत्र। ठीक है, तो आगम सूत्र क्या होता है, ये आपके जैनिज्म से रिलेटेड चीज है तो क्या है इसमें कि ये ग्रंथ टाइप में है। ठीक है, और ग्रंथ टाइप में क्या है, ये आपके सैक्रेड है, पवित्र है, मतलब जैनिज्म से इनका लिंक है, ये आपको ध्यान रखना है। भाषा इनकी जो है वो अर्धमागधी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इसके साथ में प्राकृत में भी ये लिखे गए हैं, तो अर्धमागधी प्लस प्राकृत, इन दोनों में इनको लिखा गया है। ठीक है, अब इसके अलावा इसमें आगे चल के आपको मालूम है कि आपके दिगंबर और श्वेतांबर जो है, यहाँ पे दो सेक्ट इसमें बने। ठीक है, तो भद्रबाहु स्थूलबाहु वगैरह जो चीज़ें थी वो वहाँ पे देखी, तो यहाँ पे आप देखेंगे दो इसके सेक्ट जो थे, इसमें एक है वेल आपका दिगंबर, और दूसरा है आपका श्वेतांबर। ठीक है, श्वेत है से आपको याद रखना है स्थूल बाहु। ठीक है, जबकि दिगंबर है, इसको आप याद रख सकते हैं भद्रबाहु, इसमें भी दया आ रहा है, भद्र डी आ रहा है, भद्रबाहु, आप इसको यहाँ से ऐसे इस तरह से याद रख सकते हैं कि क्योंकि ज़्यादा आप दिमाग पे ज़्यादा जोर देंगे इनको भूल जाते हैं। तो ऐसे ही मैंने आपको बुद्धिज्म में भी बताया था, उससे जो आपको उनकी जो 4 काउंसिल्स जो हुई थी उससे मैंने आपको बताया था। ठीक है, ये थर्ड फोर्थ कि फर्स्ट वाली में आपके 5 अल्फ़ाबेट है ऑर्गेनाइज करवाने वाले के, और जो उसका जो प्रेजाइड किया उसने। सेकंड में आपके 4 है, यहाँ पे भी 4 है। थर्ड में आपका अशोका था, अशोका के साथ में इधर मोगलीपुत तिस, तो तिस में भी 3 वर्ड आते हैं। बाकी कनिष्क वाला जो है आपका वो वाशुमित्र और असगो से, ये आपको अच्छे से मालूम है। ठीक है, तो ये चीज़ हमने पहले भी देखी थी, उनको एक बार कल जो मैंने वीडियो पहले डाला है इससे पिछला वाला जैन बुद्धिज्म वाला, वहाँ पे देख सकते हैं। फर्स्ट वाला जो था वहाँ मैंने बताया था महाकश्यप है ऑर्गेनाइज करने वाला, महाकश्यप में 5 अल्फाबेट है, तो अजातशत्रु में भी 5 अल्फाबेट है, फर्स्ट वाली काउंसिल है। सेकंड में मैंने सबकामी बताया था, वो कालाशोक के टाइम पे, तो सेकंड में 4 है। थर्ड में आपका 3 है, तिस और अशोक। फोर्थ में आपका वासुमित्र और असुघोष है। बाकी में इसमें आपको सीधा ध्यान रखना था, इसमें आपका विनय और सुत्तपिटक बने, जबकि इसमें स्प्लिट हो गया। ठीक है, फिर इसमें आपका अभिधम पिटक बना, फिर इसमें फिर से स्प्लिट हो गया। तो यहाँ पे जो स्प्लिट हुआ ना, ये आपको अच्छे से मालूम था, स्थावर महासंगिक हुआ था सेकंड वाली में, जबकि फोर्थ वाली है इसमें जो हुआ था आपको हीनयान और महायान में हुआ था। तो अब ऐसे ही यहाँ पे याद रखना, ये भी दिगंबर श्वेतांबर है, श्वेतांबर का लिंक स्थूलबाहु से है, जबकि दिगंबर का भद्रबाहु से। इतना आपको मैं समझाने का कंसेप्ट था, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप, ये दिगंबर और श्वेतांबर में बातें जो करनी है, तो आपका दिगंबर जो है ये आपके साउथ इंडिया में थे। इसका एक बार कलर चेंज करता हूँ मैं, ये आपके साउथ इंडिया में थे, जबकि ये आप नॉर्थ इंडिया से लिंक करें इसको। ठीक है, ये चीज़ थी। इसके बाद में आपका जो है, यहाँ पे आपको देखना है कि यहाँ पे वुमन को जो है केवल्य नहीं मिल सकता। ठीक है, तो नो केवल्य यहाँ पे। केवल्य क्या है आपका परमानंद जो है, उसकी बात करते हैं यहाँ पे केवल्य की। ठीक है, वुमन को नहीं मिल सकता, ये कहते हैं श्वेतांबर कि यहाँ पे भी मिल सकता है। ठीक है, इसके अलावा आपका है इसके कुछ सबसेक्ट थे। ठीक है, जिसको ब्रांचेज हम बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका एक तो नाम देख लीजिए इनका, एक तो मूलापंथ है प्लस विस्पंथ है। ठीक है, मूलापंथ है, विस्पंथ है, इसके अलावा आपका तेरापंथ है और तारापंथ है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये तेरापंथ है, जबकि यहाँ पे तेरापंथी होगा। ठीक है, इधर तेरापंथी है। एक यहाँ पे स्थानकवासी है, स्थानकवासी, एक आपका है यहाँ पे मूर्ति पूजक।
ठीक है। तो ये इनके हैं तेरापंथी, जबकि यहाँ पे तेरह है, यहाँ पे तारापंथी है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए तेरापंथ, तारापंथ, विस्पंथ और आपका मूलापंथ। ठीक है, यहाँ पे स्थानकवासी है, मूर्ति पूजक और तेरापंथी है। ठीक है, इसके अलावा आपका यहाँ पे और याद रखना है, वो है आपका समयापंथ, गुमनाम और प्लस तोता, तोता पंथ नाम से। ठीक है, तो ये लोग आपके दिगंबर हैं, जबकि ये आपके श्वेतांबर। श्वेतांबर आपको याद रखना थोड़ा सा, तेरापंथी, स्थानकवासी और मूर्ति पूजक। बाकी जितने भी आपको आए वो दिगंबर में आप उनको डाल सकते हैं। तो इतना आपको यहाँ से चीज़ें याद रखनी थी। आगे बात करते हैं इसमें कि इनकी काउंसिल जो हुई, तो फर्स्ट और सेकंड दो काउंसिल आपको देखनी है। कहाँ कहाँ पर हुई, तो आपका पाटलिपुत्र जो पहली कैपिटल थी इनकी, वहाँ पर हुई। ठीक है, दूसरी वाली आपकी कहाँ पर हो जाएगी, वल्लभी में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, लगभग 300 BC के आसपास की बात है, जबकि ये आपकी 512 AD की बात है। ठीक है, इसको AD याद रखना है, ये BC, पाटलिपुत्र और आपका वल्लभी। इसके अलावा आपका ये है स्थूल बाहु के टाइम पे हुई, स्थूल बाहु चंद्रगुप्त मौर्य, C मौर्य। ठीक, जबकि ये जो है वल्लभी वाली, ये आपकी देवर्षि क्षमा श्रवण के टाइम पे ये हुई। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा इनके बारे में मालूम होना चाहिए। यहाँ पे आपके जो 12 अंग जो हैं वो कंपाइल किए गए। ठीक है, इसमें आपके उपांग वगैरह सेकंड वाली में बने थे, अंग भी यहाँ पे कंपाइल हुए और उपांग भी यहाँ पे बने थे। ये आपको यहाँ पे पॉइंट याद रखने थे। कुछ टर्म की बात करें तो टर्म यहाँ पे आप देख लीजिए कौन कौन सी टर्म है। एक जैसे निर्जरा है, तो यहाँ पे निर्जरा याद रखें आप, निर्जरा की क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो निर्जरा एक तरीके से जो मोक्ष वाला जो कंसेप्ट है ना, वही है, मोक्ष प्राप्ति का जो कंसेप्ट है वो यहाँ पे है। ठीक है, और इसमें क्या है, साइकिल है जो आपका लाइफ और बर्थ का, इससे निकल जाना है, इसको निर्जरा कहते हैं। एक आपका सल्लेखना होता है। ठीक है, सल्लेखना, सल्लेखना क्या होता है आपका, कि मर्जी से जब तक आपको डेथ प्राप्त नहीं होती है ना, आप फूड और वाटर जो है, फूड एंड वाटर को सेक्रीफाइस कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इच्छा मृत्यु जैसे कंसेप्ट है। तो संलेखना है मतलब खुद की मृत्यु खुद लिखना, इस तरह से संलेखना आप खुद से लिखना डेथ को, वो है आपका संलेखना। निर्जरा है मोक्ष प्राप्ति वाला कंसेप्ट। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें इस चीज़ को। इसके अलावा आपका एक केवल्य जो इसमें कंसेप्ट है, इसमें भी है और आपका वहाँ पे भी चलेगा बुद्धिज्म में। तो केवल्य परमानंद है आपका। ठीक है, केवल्य आपका परमानंद है। इसके अलावा आपका एक है असरव, असरव, ASSRAV है ये असरव। असरव क्या है आपका, कि बॉडी और साउल के, आपकी जो सोल है ना, इसकी जो एफर्ट है कर्मा के पीछे, कोई भी कर्म करेंगे तो उस कर्म के पीछे बॉडी प्लस सोल, इनकी एफर्ट जो है ना, इस एफर्ट को बोलते हैं, एफर्ट जो है इनको बोलते हैं असरव। ठीक है, जबकि आपका संवक क्या है, संवक नाम से भी एक चीज है यहाँ पे। संवक क्या है, जो संवक आपका असरव को रोकने का जो तरीका है ना, टू स्टॉप असरव, ये आपका संवक कहलाता है। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, असरव और संवक में क्या फर्क है। क्योंकि केवल आपका परमानंद हो गया, सन लिखना खुद की इच्छा मृत्यु को लिखना, मतलब फूड और वाटर छोड़ना है। निर्जर आपका मोक्ष प्राप्ति है। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा पता हो यहाँ पे होना चाहिए। अब एक चीज और यहाँ पे, वो है आपका पूर्वा। ठीक है, तो ये महावीर से पहले की टीचिंग्स जो है, टीचिंग्स बिफोर महावीर, तो ये आपकी है पूर्वा। ठीक है, तो इसके अलावा और क्या है, तो यहाँ पे एक आपका है कल्प सूत्र नाम से है, कल्प सूत्र, कल्प सूत्र। ये क्या है आपका, भद्रबाहु के द्वारा लिखा गया। ठीक है, और ये क्या है, तीर्थंकर की लाइफ स्टोरीज है, लाइफ स्टोरीज ऑफ तीर्थंकर। तो लाइफ, तीर्थंकर की लाइफ स्टोरीज है भद्रबाहु ने स्कूल का, और इसका नाम है कल्प सूत्र। ठीक है, इसके अलावा आपका इसमें जैनिज्म में भी त्रिरत्न होते हैं, वहां पे भी त्रिरत्न होते हैं। तो जैनिज्म के त्रिरत्न जो है ये क्या क्या है आपका, सम्यक वाला वो जो दर्शन है, दर्शन प्लस सम्यक ज्ञान है और आपका आचरण है, मतलब बिहेवियर, नॉलेज और आपका दर्शन। ठीक है, ये तीन चीज यहाँ पे इनके त्रिरत्न कहलाते हैं। ठीक है, और कर्मकांड जो है आपके, उनको बिना भी केवल्य मिल सकता है, लेकिन आपको दर्शन, ज्ञान और आचरण जो है ये सम्यक रखने होंगे, तब आपको मिल सकता है। तो यहाँ पे याद रखें, केवल्य, केवल्य मिल सकता है आपको, केवल्य विदाउट रिचुअल्स। तो आपको रिचुअल्स करने की जरूरत नहीं है, आप दर्शन, आपका ज्ञान और आपका आचरण जो है इसको सम्यक रखेंगे, ठीक रखेंगे, तो आपके इन त्रिरत्न को फॉलो करते हुए केवल्य भी मिल सकता है। केवल्य क्या है, परमानंद, अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, इसके अलावा आपका एक्सपेंशन कौन कौन सी जगह पे था। ठीक है, तो एक्सपेंशन का एरिया आपको ध्यान रखना है, एक तो कलिंग वाला रीजन है। ठीक है, वहां पे हुआ। गंगा किंगडम जो था उनका भी पैट्रोनेज मिला, तो वहां पे भी ये मिला। चालुक्याज थे, चालुक्याज के अलावा आपका राष्ट्रकूटाज थे। ठीक है, राष्ट्रकूटाज में भी मिला। तो यहाँ पे और एक कदम्बाज, तो इनके पैट्रोनेज में चंद्रगुप्त मौर्य वगैरह जो है, इन सब के पैट्रोनेज में जैनिज्म जो है इसको
ग्रोथ मिली, ये आगे बढ़ता गया। तो ये पॉइंट आपको यहाँ से पता होना चाहिए। एक आपको दो मेन और चीज़ आपको बता दूं, एक तो है अनेकांतवाद है, यहाँ पे कंसेप्ट है कुछ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले। अनेकांतवाद है एक तो, ठीक है। दूसरा जो कंसेप्ट आपका वो है बहुलतावाद, ठीक है। और एक तीसरा है आपका, वो है आपका शाहवाद, शादवाद जिसे बोलते हैं, शादवाद, ये चीजें हैं, ठीक है। अब अनेकांतवादी क्या है, इसमें है आपका अंतिम सत्य की जो बात की जाती है ना, कि फाइनल ट्रुथ जो है, फाइनल ट्रुथ, अंतिम सत्य की बात की जाती है। रियलिटी जो है इस पे इसमें फोकस किया जाता है। रियलिटी की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, जटिलता क्या है ना, कि वास्तविकता कितनी जटिल होती है, उसके बारे में यहाँ पे फोकस किया जाता है। अंतिम सत्य को जानने की यहाँ पे बात की जाती है। तो ये है आपका अनेकांतवाद, ठीक है। तो अनेकांत मतलब आपकी रियलिटी जटिल है, ठीक है, कॉम्प्लेक्शंस अनेक हैं, खत्म नहीं होते हैं, इसकी बात की जाती है। और फाइनल ट्रूथ जो है उसको सबसे लास्ट में, अंतिम सत्य, अंतवाद, इस तरह से इसको लिंक याद यहाँ से बैठा ले आप। फिर आपका बहुलतावाद का कंसेप्ट जो है ना, इसका क्या है आपका, बहुलतावाद आपका क्रिटिकल एटीट्यूड रखने का जो है ना कंसेप्ट, ठीक है। तो आपके डिफरेंट डायरेक्शन जो है, जिसके आपके डिफरेंट आयाम जो है, उनको समझने के लिए आप क्रिटिकल एटीट्यूड, दृष्टिकोण जो रखेंगे क्रिटिकल, ठीक है, तो उसको बोलते हैं बहुलतावाद, ठीक है। तो आपको डिफरेंट डायमेंशंस को समझने के लिए थोड़ा क्रिटिकल एटीट्यूड रखना होगा, वो आपका बहुलतावाद है। तो बहुलता मतलब बहु आयामी, इस तरह से आप इसको लिंक कर ले, बहुआयामी बहुलतावाद। अनेकांतवाद मतलब अंतिम ट्रुथ को जानने वाला कंसेप्ट जो है, रियलिटी की कॉम्प्लेक्शन को समझने वाला जो है, उसकी बात की जाती है यहाँ पे। जबकि शायवाद जो है, ये क्या है आपका, शायवाद में आपकी बात की जाती है 7 आपके आयाम है, इसकी बात की जाती है, ठीक है। इसके अलावा आपका यहाँ पे इसको बोलते हैं सप्त भंगी न्यायवाद, ठीक है। तो यहाँ पे इनकी बात की जाती है, शायवाद जो है, सप्तभंगी न्यायवाद जो है, यहाँ पे बात की जाती है इन चीज़ों की, ठीक है। तो यहाँ पे इतना आपको पॉइंट याद रखना है। इसका मतलब ये है कि संभावनाएं हैं, शायवाद मतलब संभावनाएं, संभावनाएं जो हैं ये इवॉल्व हो सकती हैं। एवोल्यूशन ऑफ पॉसिबिलिटीज़ की बात जो करते हैं वो शायवाद में करते हैं। डायमेंशन में बहुत सारी में सोचने के लिए आपको क्रिटिकल एवोल्यूशन मतलब एटीट्यूड चाहिए, आपका बहुलतावाद है। अनेकांतवाद मतलब अंत है, अंतिम सत्य है, तो आपका अनेकांतवाद है, ठीक है। तो इतना आपको यहाँ से पता चल गया होगा, और इतनी ही चीज़ें इसमें जानने वाली थी। बस थोड़ा में ये आपको एक टर्म आना चाहिए, इनमें आपको बस समझ में आना चाहिए कि अनेकांतवाद में किसकी बात होती है, बहुलतावाद में किसकी बात होती है, और शायवाद में किसकी होती है। तो डिफरेंट डायमेंशन को समझने के लिए क्रिटिकल एटीट्यूड चाहिए। अंत की बात कर रहे हैं तो अंतिम सत्य की जानने की बात होती है, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स होता है, रियलिटी जो है कॉम्प्लेक्स होती है इसलिए। और शायवाद जो है, इसमें सभी चीज़ें जो है ना वो सैस है या एस से चलेंगे, ध्यान रखना। शायवाद एस है, 7 डायमेंशन, ये 7 में एस है। सप्तभंगी न्यायवाद है, इसमें भी एस है, ठीक है। और इसके बाद में आपका संभावनाएं जो है, इसमें भी आपका स है। बस इसको आप हिंदी में याद रखें तो यहाँ से आपको इजीली याद ये हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। बुद्धिज्म वाला जो टॉपिक है वहाँ से भी आपने क्लियर कर लिया होगा, इससे लास्ट वीडियो मैंने डाला था, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके, जो आपके प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो और वहाँ से कुछ मार्क आपके फैच हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। वीडियो को भी आप शेयर करें और दोस्तों में डिस्कस करें। थैंक यू।